हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का क्या यूज़ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के काम आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। पूरी दुनिया में ये फॉर्मूला यूज़ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताऊंगा और इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है ये बताऊंगा। फॉर्मूले की डेरिवेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फॉर्मूला समझाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म समझानी जरूरी है। तो क्या होती है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए बी सी रियल नंबर्स हैं। ए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट्स होती हैं, 2 रूट्स। सो यहां लिखे कितनी रूट्स, 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से दोनों रूट निकल के आती हैं। तो रूट हो जाएगी, इस रूट नहीं रूट्स लिखो क्योंकि 2 रूट हो जाएंगी ना। ये होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, आ गया समझ में। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं जो आपको पता होगी एक एग्जाम्पल की मदद से। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसमें ABC क्या होगा। A होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 4। B क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी -12, और C क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 9। अब आप ये सोच रहे होगे कि इस फॉर्मूले की मदद से 2 रूट कैसे निकलेंगी। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट तो निकालनी है। देखो, एक रूट निकलेगी प्लस साइन से और दूसरी निकलेगी माइनस साइन से। इसे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। एक और इंपॉर्टेंट बात आप ये नोट करो कि ये b² माइनस 4ac ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। कैपिटल D इज b² माइनस 4ac। जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, तो 3 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं बच्चों, 3 केस। अब 3 केस सुन के परेशान मत होना, तीनों के तीनों बहुत आसान हैं। तो पहला केस क्या है, आओ देख लेते हैं। पहला केस है केस 1। केस 1 में ये जो डिस्क्रिमिनेंट है D, ये जो D है इट इज पॉजिटिव, मींस ग्रेटर देन 0, मींस D इज पॉजिटिव, D ग्रेटर देन 0 है। जब D ग्रेटर देन 0 होता है तो यानी ये पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 है। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो 2 रियल रूट्स निकलती हैं। कैसी रूट निकलती हैं, रियल रूट। देयर आर 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स निकलती हैं। पहली रूट क्या होगी, फर्स्ट रूट ये होगी -b, और यहां पॉजिटिव साइन से निकलेगी वो, प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और सेकेंड रूट क्या होगी बच्चों, सेकेंड रूट इज इक्वल टू -b, वो निकलेगी माइनस साइन से, माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से 2 रूट निकलेंगी और दोनों की दोनों रियल होंगी। कब, व्हेन
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 1 हो सकता है, 2, 3, 4, मतलब एनी पॉजिटिव नंबर, इवन 1.5, 1.2 या 0.5। समझ गए? ये तो हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 यहां लिख लेते हैं, आप नोट करते रहना बच्चों। केस 2, केस 2 बनता है व्हेन कैपिटल डी इज 0। इसका क्या अर्थ हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। अब देखो, जब ये वाला टर्म 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, रह क्या जाएगा? माइनस बी अपॉन 2 है। तो उस केस में दो रूट होंगी और दोनों की दोनों रूट सेम होंगी। देयर विल बी 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, और वो इक्वल रूट्स क्या होंगे? फर्स्ट रूट। भाई ये चीज तो 0 हो गई, रह क्या गया? माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। और दूसरी क्या हुआ? सेकेंड रूट इज, वो भी माइनस बी अपॉन 2a होगी। सेकेंड रूट इज ऑल्सो माइनस बी अपॉन 2a। सही है? यहां तक की बात समझ में आ गई? बच्चों किसी किसी बुक में लिखा हुआ होगा कि when d is 0 means discriminant is 0 means b square minus 4ac is 0, then there is only one root। ठीक है? माइनस बी अपॉन 2a। तो वो कहने का अर्थ वही है, दो रूट दोनों सेम है, यानी कि एक ही रूट है। सही है? अब आप इसे नोट डाउन कर लो, केस 2 एंड केस 1। केस 3 रह गया है, वो बहुत ही मामूली छोटा सा केस है। छोटा तो वैसे उसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको जानना है। वास्तव में तो वो बहुत बड़ा केस है, उसे हम 11th 12th आगे पढ़ते हैं, फिर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उसे, लेकिन हायर स्टडीज में। इसे नोट डाउन कर लो। बच्चों थर्ड केस होता है, इसे हम लिख लेते हैं केस 3। भाई थर्ड केस है तो केस 3 ही कहेंगे। थर्ड केस आप समझ गए होंगे, आप होशियार हैं कि क्या होगा? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट d इज निगेटिव मींस लेस देन 0। निगेटिव का क्या अर्थ हुआ? -1, -2 या -0.5 या -0.25। 0 से कम है तो थर्ड केस बनता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब ये टर्म निगेटिव है तो अंडर रूट में क्या रह जाएगा? बताओ, अंडर रूट में रह जाएगा सम निगेटिव टर्म, इस तरीके से रह जाएगा। अंडर रूट -2 हो सकता है, अंडर रूट -1 हो सकता है, अंडर रूट -0.25 हो सकता है। तो जब अंडर रूट के अंदर माइनस टर्म हो तो रूट्स रियल नहीं होती हैं। अब भाई कैसी होती हैं बता दें, सिलेबस में नहीं है फिर भी बता देते हैं। रूट्स होती हैं इमेजिनरी। ठीक है? तो वो रूट्स आप बाद में पढ़ोगे, इसे भूल जाओ। ठीक, बस आप इतना जान लो, देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट। तो कहीं अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाए तो बस इतना लिखना है, देयर इज नो रियल रूट। अब इसे और नोट कर लो, फिर मैं पूरा बोर्ड रब करके हर केस का एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। अब बच्चों हम केस 1 का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। केस 1 यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब भाई इसे कंपेयर करो। ठीक है, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1। ठीक, बिल्कुल 1 हो जाएगा सर। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म विच इज, बताओ देख के, -143। अब कुछ बच्चे 143 लिख देते हैं। भाई माइनस साइन लेना क्यों भूल जाते हो? माइनस साइन जरूर लो। अब हम निकालेंगे d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर
-4, a इज 1, c इज -143। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 143, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 572, ना 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 572 बिल्कुल सही। अगर हम इसे जोड़ेंगे ये आ जाएगा 576। तो D क्या है, D इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां D क्या आ रहा है, D ग्रेटर देन 0। सही है। अब यहां पर दो रूट्स निकलेंगी, दोनों रूट्स क्या कैसी होंगी, रियल। देयर विल बी 2 रियल रूट्स। बिल्कुल सही सर, यहां तक तो समझ में आ गया हमारे। अब हम रूट निकालेंगे। अब रूट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। रूट्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो फर्स्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कैसे लिख सकते हैं, -b यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac है 576 अपॉन 2 इंटू a क्या है साहब, a है 1। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 का अंडर रूट, बिल्कुल सही बताया आपने 24 अपॉन 2a। अब भाई सॉरी 2 इंटू 1 विच इज जस्ट 2 इंटू 1 विच इज 2, ऐसे लिख दें जिससे सही से समझ में आ जाए। अब फर्स्ट रूट कैसे निकलेगी, FIRST फर्स्ट रूट इक्वल टू -2 पॉजिटिव साइन से निकलेगी प्लस 24 अपॉन 2। ये हो जाएगा साहब -2 प्लस 24, बताओ कितना होता है सर, -22 नहीं +22 बाय 2 विच इज 11। पहली रूट 11। सेकेंड रूट कैसे निकलेगी, हमें पता है सर, इट इज -2 और माइनस साइन से -24 बाय 2 विच इज -26 बाय 2 विच इज -13। तो दो रूट निकल गई। रूट मीन्स x इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू -13 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये दो रूट हैं जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। दीज टू आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या अर्थ हुआ, जब आप x को 11 रखोगे इस इक्वेशन में तो 0 आ जाएगा, या x को -13 रखोगे यहां और यहां तो भी 0 आ जाएगा। ये आपको पता है रूट का क्या अर्थ होता है। सही है, पहला केस समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है बच्चों, नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ेंगे सेकंड केस मींस व्हेन d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कौन सा, केस 2 का एग्जाम्पल हमने ले लिया 4x स्क्वायर माइनस, सही से लिखें साहब, -12x प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो a होगा 4 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होगा -12 कोफिशिएंट ऑफ x। बच्चों कुछ माइनस लेना मत भूलना, ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, 12 ले लेते हैं b, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा मत करना। c क्या होगा 9 कांस्टेंट टर्म। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, यानी b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर मीन्स -12 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 4 इंटू c मीन्स 9। तो ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 4 जा 16 इंटू 9 यानी 144 विच इज 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d ये 0 आ गया है बच्चों। अब हम रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रूट। तो रूट्स क्या होती हैं, रूट्स होती हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होती है या नहीं होती है सर। ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है, तो माइनस बी अपॉन 2a रह जाता है। ठीक है, वैसे तो लिखते तो ऐसे हैं प्लस माइनस जीरो। अब भाई माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ माइनस 12 अपॉन 2a, a क्या है 4, इधर प्लस माइनस जीरो लिख दो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12 प्लस माइनस जीरो अपॉन 8। ठीक है, तो भाई देखो अब रूट क्या आएगी, यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट रूट आपकी आती है, फर्स्ट रूट लिख लो बच्चों, फर्स्ट रूट 12 प्लस 0 बाय 8 विच इज, बताओ कितनी आ रही है 3/2। सेकेंड रूट ये आएगी आपकी 12 माइनस 0 बाय 8, दिस इज इक्वल टू 3/2। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर प्लस 0 करें या माइनस 0 करें एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है, तभी तो सेम रूट आई है 3/2 एंड 3/2। बहुत सारी किताबों में क्या कर रखा होगा, ये लिखा हुआ होगा कि सिर्फ एक ही रूट है विच इज 3/2। सही है, तो when d is 0, when d is 0 तब we can say it has two equal root, means quadratic equation has two equal root। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो इक्वल रूट होती हैं, या कुछ लोग ये ऐसे भी बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ही रूट होती है, एक रियल रूट होती है। कैसी रूट, रियल रूट। सेकंड केस समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो बच्चों। अब हम बच्चों पढ़ेंगे थर्ड केस। अब हमारा थर्ड केस क्या बनता है, d इज लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव। तो आओ उसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब एग्जाम्पल लिखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 3। अब d की वैल्यू निकाल लो, d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है माइनस 4, यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू 3, 4 4 जा 16 माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 24, दिस इज इक्वल टू माइनस 8। तो भाई माइनस 8 आ गया आपका कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या आ गया, माइनस 8, यानी कि लेस देन 0, यानी कि निगेटिव। तो आपको बस एक बात लिखनी है, देयर इज नो रियल रूट, रियल रूट। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। लेकिन एक रहस्य पे पर्दा उठा रहा हूं, रियल रूट नहीं होती तो क्या होती है, इमेजिनरी रूट होती है। वो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं। बस याद रखो, व्हेन d इज नेगेटिव देयर इज नो रियल रूट। रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आगे आपको समझ में, अब नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले वीडियो में मैं इस फॉर्मूले की मदद से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कराऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं और आपको बहुत ही मजा आएगा अगले वीडियो में, उसे जरूर देखना। आज के लिए बाय बाय।